ईरान की इसराइल पर हमलों की 93वीं लहर। पासदाराने इनकलाब का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। इमारत के करीब धमाके और धुआं उड़ता दिखाई दिया। पासदाराने इनकलाब ने रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमलों की तरदीद कर दी। कहा, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ईरान ने नहीं बल्कि इसराइल ने हमला किया। सफारतखानों या सफारती मराकज़ पर हमला हुआ तो फौरी जवाब दिया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फ़ौजी अड्डे भी निशाने पर। जलील हैफा में फ़ौजी मराकज़ और सपोर्ट सेंटर पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह और गाड़ियों में आग लग गई। रोशनबाही में मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के दौरान इसराइली शहरियों की वज़ीर के घर में पनाह लेने की कोशिश, वज़ीर ने दरवाज़ा ही ना खोला। ईरानी फ़ज़ा अमरीका के लिए खौफ की अलामत। ईरान जंग में अमरीका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। हमले के एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदाराने इनकलाब का F-35 तैयारा बस्ती ईरान में तबाह करने का दावा। पायलट की गिरफ्तारी के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। ईरान ने A-10 जंगी तैयारे को अपने होमस के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमरीका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया। रेस्क्यू के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले। हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियोस में देखा जा सकता है एक हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी और नीचे जा गिरा। ईरान ने अमरीकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का अमरीकी पायलट को तलाश करने पर $60,000 इनाम का ऐलान। मैं फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। आज से पेट्रोल 458 से कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर पर आ गया। पेट्रोल पर डेवलपर लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। रेलवे में इकॉनमी क्लास का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों को फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। तमाम फैसलों का इतलाक गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। इन इक़दाम से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। जो गरीब आवाम है वो तो रुल गई है, पिस गई है। 78 रुपये अभी भी मजीद की कीमत है, तो इसके लिए आवाम को बहुत नुकसान हो। मजीद होने चाहिए। ये तो पाकिस्तान है यार। अब तो ये कहें कि जहाज नहीं है तो अब तो कहते जहाज भी आ गए 3-4। इस तरह दूसरी चीजों पे भी बहुत ज्यादा असरात पड़े हैं। हमें मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है जी, बहुत महंगा। मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करता हूँ गरीब आवाम के ऊपर तरस का है। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रहनुमाई में फौरी तौर पर कीमत कम करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम की 25 एकड़ तक एराज़ी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत। 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सब्सिडी निज़ाम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहूँगी।
पैसे बांटना किसी मसले का हल नहीं, हुकूमत की पॉलिसी नाकाम हो गई। जंग शुरू होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत फैसला नहीं कर सकी कि पेट्रोल की सूरत हाल कैसे मैनेज करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तवज्जो दे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करें। हर शख्स जानता है मुल्क में करप्शन की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी कायदे अवाम का मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की वजह मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा, पीपल्स पार्टी के बानी के सर, पाकिस्तान की सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। गढ़ी खुदा बख्श में आज खुसूसी तकरीब, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, शोहदा के मज़ारों पर हाज़िरी देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मरकज़ी मकाम रखते हैं। भुट्टो की क़यादत ने 1971 के बाद कौमी एतमाद बहाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बआसानी अपने होमस को खुलवा सकते हैं, वहाँ से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है सदर ट्रंप को अमरीकी तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंजिया ट्वीट, कहा मामला हुकूमत की तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गई है। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 5 अमरीकी जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा। कहा अमरीका के लिए आज हकीकी स्याह दिन और हकीकत का सामना करने का वक्त है। अमरीका के पास खित्ते से भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी हमले से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने में जाहिर की गई तबाही से ज़्यादा नुकसान हुआ। अमरीकी सफारत खाने में लगी आग आधे दिन तक बुझाई नहीं जा सकी थी। मार्को रूबियो ने नुकसानात के बारे में जो बात कही वो गलत थी। सफारत खाने पर हमले से इमारत के महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। सफारत खाने में 3 फ्लोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका ब्रेक थ्रू मुज़ाकरात होते होते रह गए। पाकिस्तान की खलीजी जंग रोकने के लिए भरपूर खामोश सफारतकारी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती सीनियर ओहदेदार ने बताया नायब सदर JD वेंस 2 बार ईरान से मुज़ाकरात के लिए दौरा इस्लामाबाद के लिए तैयार थे। अमरीकी वफ्द गुज़श्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद रवानगी को तैयार था। ईरान ने नजरसानी की और अपनी टीम नहीं भेजी। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार किरदार की पोजीशन बरकरार रखी है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को एक मकाम के तौर पर पेश भी किया था। ईरान मुज़ाकरात में शमूलियत के खतरात का जायजा ले रहा था। इस्लामाबाद की आबना हुर्मस में कसीर मुल्की टास्क फोर्स की तश्कील की तजवीज़ की मुखालिफत। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी से मुताल्लिक झूठी खबरों की तरदीद, बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदिरामी ने कहा पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को नोट किया है। वजारत खारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब मिसाइल गिरने से एक शख्स शहीद। ईरानी फौज का पास दौरान इनकलाब के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज पर भी हमला किया गया। इसराइल ने लेबनान की वादी बका में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। 2 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। लेबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। तेहरान पर फजाई हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक शहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई है। 26,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा। निनाब स्कूल के शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। अबू धाबी में गैस तनसीब हमले में एक मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके मरीना में फ़ज़ाई दिफा के मलबे से इमारत मुतासिर। इंटरसेप्शन के बाद मलबा इमारत पर गिरा। आग लगने या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। बहरीन का कहना है ईरानी ड्रोन्स की तबाही से 4 शहरी जख्मी हो गए। आवन हुर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी और इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वज़ारती तर्जुमान का कहना है जंग के खात्मे के आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मज़ीद मुतासर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा हमारी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो और बरादर मुमालिक में इत्तेफाक हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। NCCIA के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करके आवाम के दिल जीत लिए। जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पंजाब एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। मरियम नवाज ने पंजाब के आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल सब्सिडी कैसे हासिल कर सकते हैं? वज़ीर आला पंजाब ने तरीक़ाकार बता दिया। मोटरसाइकिल मालिकान हेल्पलाइन नंबर 1000 पर कॉल करें। मरियम को बताएं ऐप या वेबसाइट भी विजिट की जा सकती है। पंजाब में मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन और मुंतकली के चार्जेस भी ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़राज अक़ीदत। कहा कायदे अवाम के अदालती कातिल को धुंधलाया नहीं जा सकता। भुट्टो ने गरीब को आवाज़, महरूम को हक और कौम को मुतफ़िक़ा आइन दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया बल्कि एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद भी रखी। शहीद बीबी ने भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मुल्क में कहीं बारिश कहीं मतला अबर आलूद। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लंडी कोतल में पाक अफगान शराब पर गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। 2 अफराद की लाशें निकाली गईं, तीसरे की तलाश जारी। उधर नथिया गली में लिंक रोड पर लैंडस्लाइडिंग। बालाकोट में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। हरिपुर में यालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा।
मुजफ्फराबाद में भी लैंडस्लाइडिंग, इंतजामिया ने 17 मकान खाली करा लिए। उधर वादी काकान के पहाड़ों पर ग्लेशियर गिरने के वाकयात, भक्कर में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी से तबाही, गंदम, चना और दीगर तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और अबर आलूद। कराची में भी मौसम खुश्क और बदला साफ है। किसी भी शख्स का मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस को मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त नहीं देता। मुकदमे की तहकीकात फौरी तौर पर FIA को मुंतकिल की जाएं। FIA कानून के मुताबिक 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। लिखा, वाकयात का तसलसल इस मौक़िफ़ की तायीद करता है कि पुलिस मुकाबला मशकूक है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज हज़रत ईसा के लिए लड़ रही है। जंग जीतने के लिए पीट हेग्सेथ ने हज़रत ईसा के वास्ते से पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त भी कर दी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ सामने आ गया। पोप लियो ने इस तरह की दुआ से इजहार लाताल्लुक़ कर दिया। कहा, गलबे के लिए क्रिश्चियन मिशन को मस्ख़ किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा के तरीक़ा कार से बिल्कुल हट कर हैं। पोप लियो ने कहा, खुदा ने ज़िंदगियाँ तबाह करने की नहीं, उन्हें बचाने की तरगीब दी है। खार्ग जजीरा खलीज फारिस में ईरान के सूबा बुश शहर के करीब वाक़ है। ईरान की ज़्यादातर तेल बरामदात खार्ग जजीरे से होती हैं। 90 से 93% ईरानी खाम तेल यहीं से दुनिया को भेजा जाता है। बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए गहरे पानी की सहूलत मौजूद। बड़े बहरी जहाज आसानी से लोडिंग कर सकते हैं। जजीरे पर लाखों बैरल तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। ईरानी जजीरा खार्ग क्यों अहम है और अमरीका इस जजीरे को क्यों तबाह करना चाहता है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। दुल्हे मियाँ घोड़ी पर नहीं, हेलीकॉप्टर पर सवार। खुशाब में शादी की तकरीब में दुल्हे की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। दुल्हा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर पर आई बारात को देखने लोगों का रश लगा रहा। कराची किंग्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। वार्नर से सीखने का मौका मिल रहा है। कौमी क्रिकेटर सलमान अली आगा ने एक्सप्रेस डिजिटल को इंटरव्यू में कहा, बतौर कप्तान खेलने वाली इजाफी जिम्मेदारी PSL में नहीं है। HPL PSL 11 में आज भी एक मैच का जोड़ रावलपिंडी से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की दूसरी कामयाबी, मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से मात दी। और नासा ने आर्टिमिस 2 मिशन से खलाबाजों की तस्वीर जारी कर दी। 50 साल बाद 4 खलाबाज जमीन के मदार से बाहर सफर कर रहे हैं। खलाबाजों ने जमीन को नहायत खूबसूरत मंजर करार दिया।